दोस्तों बात करिए सुज़ुकी एनर्जी के स्टॉक के बारे में। देखिए आज मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। मार्केट लगातार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, बट इसी बीच आप देखोगे आज मंडे को सुज़ुकी एनर्जी के शेयर के अंदर भाई हमें करेक्शन दिख रहा है। यानी कि दोस्तों अभी के टाइम 1% की गिरावट के साथ 83 के नीचे देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों 82 रुपये का तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है एंड सपोर्ट के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों इस गिरावट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्टॉक की डिलीवरी, जो हमें हैरान कर रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो वोलेटिलिटी डिफरेंट आ रही है, बट जो की स्ट्रेंथ है वो पगड़ी नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों बड़ी रैली का सीधा सीधा संकेत है कि शेयर आगे यहाँ पे एक बड़ा जो धमाका है वो करने वाला है। यानी कि आने वाले 15 दिन में आप देखोगे तो शेड्यूल के अंदर आपको कुछ बड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि 2-3 सर्किट अगर लग गए तो शेयर की इजीली 100 रुपए का जो लेवल है वो दिखा देगा। जैसा कि आज आप देखोगे मार्केट में भी टाइम एक बड़ा उछाल है। मार्केट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की तेजी के साथ हमें यहाँ पे 25,900 प्लस देखने को मिल रहा है। एंड वही आप सुजलॉन को देखोगे तो सुजलॉन अभी के टाइम 1% की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। एंड आप देखिए सबसे बड़ी चीज की आज के जो इंट्राडे है ये 85 रुपए के सुबह सुबह स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला वॉल्यूम के साथ। एंड आप देखेंगे तो जो आज का लो है वो 82.71 पैसे का लो है, जिसके आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। मेन चीज अगर हम देखें तो स्टॉक में वॉल्यूम तो आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 265 करोड़ का आज का कारोबार है, जिसमें से अगर आप देखोगे 62% यहाँ पे डिलीवरी में गया। यानी कि लोगों ने इक्विटी में ज्यादा खरीदना पसंद करे स्टॉक को, क्योंकि उनको लगता है कि ये स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा। यानी कि लोग इसको खरीद के होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, क्योंकि इसमें उनको वैल्यू नजर आ रही है। मेन चीज आज 3 करोड़ 18 लाख की बड़ी वॉल्यूम ट्रेड हुई, अगर कह सकते तो एवरेज कोई बड़ी नहीं है, बट फिर भी अगर हम देखें तो मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है वॉल्यूम। एंड अगर बात करें स्टॉक की डिलीवरी की तो आप देख लो 62% शेयर ऐसे जो अभी के टाइम डिलीवरी में जा रहे हैं। यानी कि देखिए सीधी सीधी बात यह है कि शेयर में अभी के टाइम बड़ी गिरावट का कोई भी संकेत नहीं है। ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे 2 करोड़ 89 लाख शेयर शो हो रहे हैं, जिसमें से आप देख लीजिए 1 करोड़ 77 लाख शेयर हैं जो डिलीवरी में जा रहे हैं, जिनको भाई लोग इक्विटी में खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। तो सीधा सीधा संकेत क्या है कि लोगों को वैल्यू नजर आ रही है, लोग खरीद रहे हैं, लोग होल्ड कर रहे हैं। जो लोगों की जितना यहाँ पे शेयर डिलीवरी में जाएगा उतनी मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो हमें कम होती हुई नजर आएगी। यानी कि लोग अगर जितना होल्ड करेंगे तो मार्केट में ट्रेड के लिए शेयरों की कमी आएगी। जब भी कोई डिमांड बढ़ेगी तो शेयरों का प्राइस हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा एक झटके के अंदर। अब देखिए कई बार मेरे पास कमेंट है कि भाई इसका जो अपर बैंड है यानी कि सर्किट लिमिट है वो कब चेंज होगी। देखिए दोस्तों अभी के टाइम सर्किट लिमिट को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं आया, बट मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर 3 तक इसकी जो सर्किट लिमिट है क्वार्टर 2 के बाद, यानी कि क्वार्टर 2 के बाद अगर आप देखोगे तो जो सर्किट लिमिट है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। यानी कि जो अभी के टाइम आपकी 5% की है, ये अगर जैसे ही स्टेबल होगा तो 20% की सर्किट लिमिट इसकी हो सकती है यहाँ से। तो जैसा कि आप देखोगे अभी के टाइम दोस्तों एमओ का डाटा तो 36 लाख शेयर में बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, 1.5 करोड़ शेयर में सेल ऑर्डर के अंदर देखने को मिल रहा है। बात की जाए दोस्तों स्टॉक के एमओ के बारे में, सॉरी जो चार्ट के बारे में, तो चार्ट में आप देख लीजिए कि यहाँ से स्टॉक के अंदर दोस्तों पहले स्लो एक अच्छा मोमेंटम था, उसके बाद बिना किसी नेगेटिव अपडेट के शेयर के अंदर हमें करेक्शन दिखा। यानी अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम ओपनर ऐसा गेम खेल रहा है कि रिटेल के सामने रेड जोन लाता है, रेड जोन लाने के बाद रिटेल को एक चीज समझ आता है कि भाई शेयर गिरेगा आप बेच के निकलिए, एंड वो बेचेंगे तो वो बड़े प्लेयर्स खरीदेंगे। यहाँ जैसा कि हाल ही में हमने देखा कि ये सबने भाई टोटली इसको ऐसा विशेष वर्ग से पूरी तरह से बाहर कर दिया। यानी कि देखोगे जो इसके अंदर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही थी उससे स्टॉक को बाहर कर दिया, जिससे सीधा संकेत मिलता है कि यहाँ से बड़ी वॉल्यूम्स देखने को मिलेगी, बड़े ट्रांजेक्शन होते हुए नजर आएंगे, वो संकेत यहाँ पे मिलता है। आप देखेंगे तो अभी टाइम गिरा के रेड जोन में लाके ये साबित किया जा रहा है कि शेयर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, बेचना सही रहेगा, निकल जाइए। अभी भी आपको यहाँ पे 82 यानी कि 52 हाई पे नजर आ रहा है रेड जोन में, कि अगर आप निकलते हो तो आपको ज्यादा लॉस अभी नहीं होगा, निकल जाइए। अब अगर मान के चलो इस स्टॉक को भी टाइम 80 मतलब 78 तक लेकर लाते हैं तो मैं स्टॉक को लेकर पॉजिटिव, क्योंकि जिस प्रकार जब तक शेयर की डिलीवरी अच्छी आएगी समझ लो शेयर में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, क्योंकि मार्केट में डिलीवरी का मतलब है डिमांड है। अगर किसी भी शेयर की डिमांड सही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उस शेयर के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस करेक्शन आता है, बट उस शेयर के अंदर तेजी डेफिनेटली है, यानी कि ओवरऑल आना तेजी है उस शेयर के अंदर। तो ये चीज आप समझ रहे। वैसे अगर हम यहाँ पे रिटर्न उठा के देख ले भाई तो बहुत तगड़ा रिटर्न शेयर ने बना के दिया। नहीं तो देखोगे पिछले 2-3 सालों में जो सोलर एनर्जी चला है ना भाई 6-7 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 रुपए का शेयर अगर 70 आता तो आप देख लो 10 गुना पैसा हो गया ऑलमोस्ट। देखोगे तो 1 लाख रुपए का 10 लाख रुपए शेयर ने बना दिया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे पिछले 2 साल का चाहे 1 साल का रिटर्न, तो 1 साल का तो फिर भी कम ही है, 1 साल में 2 गुना पैसा हुआ है, जो कि टाइम 224% की तेजी के साथ पॉजिटिव है। एंड पिछले अगर 5 साल को उठा के देखोगे तो भाई 3500% के बड़े रिटर्न यहाँ पे बने। यानी कि 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए स्टॉक के अंदर लगाया होता
तो अभी के टाइम आपके पास 35 लाख रुपए होते हैं 1 लाख रुपए के। तो आप देख लो कितना मल्टीबैगर शेयर मतलब बन के उभरा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस चला है। एंड अगर बिजनेस चलता है तो शेयर आगे भी ग्रो करेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। एंड अभी के टाइम अगर मैं कुछ अपडेट्स की बात करूँ, मार्केट की बात करूँ मैं, तो मार्केट में आप देख लो कि इंडेक्स तो अभी के टाइम टोटली भाग रहे हैं, बट कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक है जिनके फंडामेंटल अच्छे कोई नेगेटिव न्यूज फिर भी वो करेक्शन दे रहे हैं। मेन बात करें तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के न्यूज के बारे में, तो एक्सपर्ट अभी के टाइम दोस्तों हाई को लेकर यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि शेयर अभी भी बुलिश है, शेयर के अंदर आगे भी मोमेंटम जारी रहेगा। तो इस हिसाब से उनको लगता है कि अभी के टाइम हमें स्विट्जरलैंड एनर्जी के अंदर गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए द इकोनॉमिक्स का यहाँ पे अपडेट है, इस मल्टीबैगर विंड एनर्जी यानी कि स्विट्जरलैंड की तेजी देखकर एक्सचेंज भी हैरान थे। अब सर्विस जो हटाए मतलब जो सर्विलांस है वो यहाँ से स्टॉक से हटाया दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग शेयर के अंदर आगे हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। इस चीज आपको मैंने पहले भी समझाई है। देखिए आज अगर आप देखोगे जिस प्रकार मार्केट के अंदर बाउंस हमें देखने को मिला है, तो पावर की ज्यादातर शेयरों में दोस्तों पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। यानी कि आप देखोगे तो ज्यादातर शेयरों में दोस्तों एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अभी के टाइम रैली नजर आ रही है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपके विंड एनर्जी सोलर एनर्जी जो शेयर है इसकी, तो देखिए स्विट्जरलैंड के अंदर आप देखिए भाई आप पता करते क्या हो, मार्केट में नए होते हो ना, इसलिए आपके दिमाग में बैठता है कि भाई पता नहीं लॉस ना हो जाए। बट मार्केट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आप समझो, जो मार्केट का एक वरदान है वो है होल्डिंग। अगर आप होल्ड करते हो तो डेफिनेटली मार्केट आपको एक अच्छा तोहफा देता है। इसका होल्ड करना मार्केट की एक सबसे बड़ी आदत होती है जो आपको होनी चाहिए। अगर आप होल्ड करोगे तो ही मार्केट में आप आगे जा पाओगे, वरना मार्केट में आप टिक ही नहीं पाओगे। होल्डिंग पावर सबसे बड़ी चीज है। अभी के टाइम 61 का स्टॉक RSI चल रहा है। अब मान के चलो पिछले 2-3 साल चाहे 5 साल में स्विट्जरलैंड एनर्जी में जिन बंदों ने होल्ड किया है, बॉटम पे खरीद के 6-7 रुपए 1 रुपए 2-5 रुपए जो भी खरीद के, वो अभी के टाइम 3500% के अच्छे खासे रिटर्न के साथ नजर आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों उनका 1 लाख का 35 लाख बन चुका है। तो ये आप समझ सकते हैं कि होल्डिंग में कितनी पावर है। अब यहाँ पे चार्ट आपको क्या संकेत कर रहा है, क्या देखो अगर इस लेवल पे डिलीवरी कम होती, वॉल्यूम ज्यादा होती, तो एक चीज सीधा पता चलता कि ये ट्रेड पे रिटेल को फंसाया जा रहा। बट इससे यहाँ पे टिक रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है, रेड जोन है, तो यहाँ से सीधा संकेत है कि यहाँ से रिटेल को भगाया जा रहा है। एक बड़ी प्लेयर की खरीदारी आ रही है, डिलीवरी के अकॉर्डिंग संकेत है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे एकदम से तेजी लाई जाएगी ताकि रिटेल पैनिक होकर बाहर निकले, मतलब रिटेल यहाँ पे रिटेल को पैनिक करके बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके बाद शेयर को भगाया जाएगा। तो चार्ट सीधा सीधा संकेत कर रहा है जिस प्रकार यहाँ पे टिका है, यहाँ पे टिक रहा है, भागा है कि भागेगा यहाँ से, ठीक है। तो गलती नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड आने वाले 10-15 दिन में आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कंटिन्यू